नमस्ते बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीख। बहुत प्यारी सी कविता है। अब इस कविता ने हमें क्या सिखाना चाहा है, पढ़ लेते हैं कविता और सीख लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। मतलब यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से पर्वत कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, पर फिर भी उनमें कोई घमंड या प्राउड नहीं आता। वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बहुत से पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, बहुत सी औषधियाँ हमें देते हैं, और क्या करते हैं, वो बादलों को टकराकर वर्षा भी करवाते हैं। तो बहुत सारे काम हैं पर्वतों के। तो जैसे पर्वत शीश उठाकर अपने मस्तक को ऊंचा रख करके हमारे बहुत काम आता है, ऐसे ही कह रहे हैं मनुष्य, तुम भी ऊंचे हो तो महान कार्य करो, अच्छे अच्छे काम करो, जिससे पूरे संसार में तुम्हारा नाम हो। और सागर क्या कहता है, जिस तरह मैं लहराता हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं देता हूँ, लोगों को प्रसन्न करता हूँ, जलचरों को उनका जीवन प्रदान करता हूँ, उसी तरह तुम भी मन में गहराई लाओ। मतलब सागर कितना गहरा होता है बच्चों, उसके अंदर कितने हीरे मोती छुपे हुए होते हैं, वो सब मनुष्य को प्रदान करता है और अपने अंदर सभी को समेट लेने की ताकत भी रखता है। इसीलिए हमें भी बड़े और विशाल हृदय वाला होना चाहिए। हमारे हृदय में सभी के लिए स्थान होना चाहिए। कोई भी छोटा ऊंच नीच भेदभाव की भावना हमें अपने मन में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह सागर अपने गहरे तल में बहुत सी वनस्पतियों को, बहुत से जीव जंतुओं को स्थान देता है, बहुत से खनिज होते हैं वहाँ, ऐसे ही मनुष्य को भी संसार के सभी व्यक्तियों को प्रेम, आदर, सत्कार दे करके मन को विशाल करना चाहिए, अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, मतलब झरनों में जो पानी गिरता है ना, वो हमें क्या कहता है कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। कि जिस प्रकार नदियों का पानी, झरनों का पानी और समुद्र की जो लहरें हैं वो उठ उठ कर बार बार गिरती हैं, मतलब जो तरंगे होती हैं वो उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं। इसलिए अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो उससे घबराना नहीं है। हमारा जीवन भी लहरों की तरह होता है बच्चों, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी नीचे की तरफ आ जाता है, कभी फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आ जाता है। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है, सदैव हमें मीठी मृदुल उमंगों के साथ अपने जीवन को बिताना है, खुशियाँ लेकर के आनी है अपने जीवन में, ताकि हम खुश हैं तो हम पूरे समाज को, अपने परिवार को खुशियाँ बांट सकें। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब आपने धरती देखी है ना, जिस पर हम रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, विशाल मैदान हैं, बड़े बड़े सागर हैं। धरती पर क्या नहीं है? तो कभी धरती थकती है, कहती है कि तुम मेरे ऊपर से उतर जाओ? नहीं ना। धरती का जो धैर्य है बच्चों, वो संसार में सबसे बड़ा है। कहते हैं कि जितना धैर्य धरती के पास है ना, उतना धैर्य, उतना धीरज, उतना पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। इसलिए धरती से हमें धैर्य सीखना चाहिए। चाहे हमारे सिर पर कामों का कितना ही बोझ हो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने धैर्य को खोना नहीं है। आराम से सोचना है, अधीर नहीं होना, सोच विचार करके हर काम करने हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें धरती को देखना है कि धरती कितनी धैर्यवान है, कितने कष्ट धरती पर आते होंगे, कितनी प्राकृतिक आपदाएं धरती पर आती होंगी, पर क्या धरती अपना धैर्य छोड़ती है? नहीं ना। तो हमें भी धैर्य से हर काम अपनाना है। और नभ क्या कहता है? नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कि जिस तरह आसमान पूरे संसार को ढके हुए है, कहीं कोई भेदभाव नहीं करता, कहीं ये नहीं कहता कि ये मैं इसके हिस्से में नहीं आऊँगा, ये धरती आसमान के बिना खाली रही। क्या संसार का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आसमान नहीं है? हर जगह से जहाँ भी हम खड़े हों,
ऊपर देखते हैं तो आसमान और नीचे देखते हैं तो धरती दिखाई देती है। तो मनुष्य का स्वभाव भी इतना विशाल होना चाहिए, इतना सरल हृदय होना चाहिए कि पूरा संसार उसे अपना ले। वो जहाँ भी जाए इतनी विनम्रता से, इतनी उदारता से व्यवहार करे कि प्रत्येक व्यक्ति उसका खुले दिल से स्वागत करे। इस तरीके से व्यक्ति को अपने स्वभाव को बना लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में हमने प्रकृति के माध्यम से धैर्य रखना, दूसरों को प्यार देना, इज्जत करना, विशाल हृदय बनाए रखना, ये सारी सीख ली। तो आगे जीवन में हम इन्हीं सीख पर आधारित अपने व्यवहार को बनाएंगे।